नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट सेकंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं। फिफ्थ पार्ट है। आप लोगों की कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड टोटल 6 क्लासेस होने वाली है। ये आज आप लोगों की फिफ्थ क्लास है। कल आप लोगों की लास्ट क्लास होने वाली है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि भाई इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे सीआई में पूछे जाते हैं वो कैसे हम लोग सॉल्व करें। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि थर्ड ईयर बेस्ड जो डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके SICI के, उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है विद इन सेकेंड्स में, और क्वेश्चनों को हम लोग पेन फ्री अप्रोच से कैसे सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज इस क्लास में सिखाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय आप लोगों का खराब हम लोग नहीं करेंगे। एक चीज़ अब आप लोगों को याद रखनी है यहाँ पे, वो ये है कि अब से जो आप लोगों की जो क्लासेस का समय है बच्चों, वो 8 बजे कर दिया गया है। ठीक है, अब से आप लोगों की जो क्लासेस होंगी वो शाम को डेली 8 PM पे आप लोगों की डेली यहाँ पे लाइव क्लास होंगी। तो 8 बजे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कनेक्ट होना है, और कोई भी अगर आप लोगों का डाउट होता है तो आप लोग मुझसे उसी समय कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों का कोई भी डाउट रहेगा नहीं, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल सिखा रहा हूँ, और कोई भी चीज़ मैं आप लोगों की ऐसी नहीं है जो छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चीज़ें हम लोग सारी कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकती है, या फिर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे मैथ आप लोगों का पूछा जाता है, तो वहाँ पे आप लोग मैथ को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए बच्चों, थोड़ी तबीयत खराब है, आपको भी पता है। एक हफ्ते से आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पाई थी, तो आज आप लोगों की क्लास हो पा रही है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं पेन फ्री मैथ के नाम से, जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है बच्चों, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप लोग वो ऐप हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ऐप डाउनलोड करने का फायदा क्या होगा। जो भी आप लोगों का अभी एग्जाम होना है CET का, वैसे तो देखिए अगस्त में बोल रहे थे, अगस्त में मेरे को लग नहीं रहा कि अगस्त में आप लोगों का होगा। आप लोगों का जो CET का एग्जाम है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर हुए हैं अब तक HSSC के, वो सभी आप लोगों को वहां मिल जाएंगे। करंट अफेयर आप लोगों को वहां मिल जाएगी, मैगजीन आपको मिल जाएगी, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों के हरियाणा जीके के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के जो जो हो सकते थे, वो सारी चीजें मैंने आपको उस ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रखी है। ठीक है, आप लोग हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, उन सभी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। देखिए, पहला ही क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। देखिए, हम पढ़ लेते हैं। किसी धनराशि पर 3 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है और साधारण ब्याज का जो अंतर आपको दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है, 57 दे रखा है। हमें ये नहीं पता कि भाई मूलधन है कितना, हमें सिर्फ इतना पता है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं और 3 साल का ही अगर साधारण ब्याज निकाले, तो उनके बीच का जो अंतर है वो कितना आ रहा है बच्चों, 57 आ रहा है, 57 रुपए आ रहा है। और जो ब्याज दर आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 16 सही 2/3% दे रखी है। तो आपको बताना है कि भाई वो धनराशि क्या होगी। देखिए, मैं आपको ये तीनों ये जो क्वेश्चन है वो सारे तरीके से बताऊंगा। पहले बेसिक, सेम इसी क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट करना चाहे बिना लिखे तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाऊंगा। देखिए, अब आपको भी पता है समय कितना दे रखा है, अभी 3 साल दे रखा है। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को सॉल्व करना है बच्चों, तो सबसे पहले आप लोगों को जो ध्यान देना है वो देना है किस पे भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे क्या रखा है, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए 16 गुना में 3 48, 48 जमा में 2 50, 50 को 100 से काटोगे कितने पे कटेगा बच्चों, 2 पे 3 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 6। यानी ये 100 होके कितना आ रहा होगा बच्चों, ये आ रहा होगा 1/6 आ रहा होगा। आपको भी पता है समय कितना दे रखा है, 3 साल। तो जो प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी भी, इस 6 का क्यूब आएगी। इस 6 का अगर क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, 216 हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ना इस आंसर को है ना डायरेक्ट भी कर सकते थे। आपने क्या देखा भी, आंसर मेरा वही होगा जो 216 जिसमें आ रहा है। 216 को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये जो 216 है बच्चों, किससे डिवाइड हो सकता है, आपका आंसर 9 से भाग हो सकता है। तो आंसर आपका वही होगा जो 9 से भाग हो सकता है। तो आपने देखा भी ये आंसर आपका ऐसा जो 9 से भाग हो रहा है। फिर आपने देखा भी ये जो आंसर है, ये आंसर भी आपका 9 से भाग हो रहा है, ये आंसर भी आपका 9 से भाग हो रहा है।
फिर आपने देखा भी 620 आपका 9 से भाग नहीं हो रहा। फिर आपने क्या देखा भी आखिरी में क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। आपको पता है जीरो कब बनता है, जब 2 और 5 की गुणा होती है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भी ऑड नंबर दिख रहा है। अगर ऑड नंबर की अगर हम किसी के साथ गुणा करेंगे तो वो कभी भी जीरो नहीं बना सकता, तो 720 तो आपका आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब या तो आंसर आपका 758 होगा या फिर आपका 648 होगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या है बच्चों, 9 से भाग हो जाएंगे। ठीक है, बाकी हम लोग करके देख लेते हैं। 7 और 5 कितना हो गया बच्चों, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 और 8 कितना हो गया 20। क्या 20 हमारा 9 से भाग हो पाएगा, तो आपका आंसर आएगा नहीं सर। तो डायरेक्टली आंसर कितना हो गया हमारा 648, यहाँ से आंसर हमारा हो सकता था अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व ना करना चाहे। देखिए, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं पहले आपको बताऊंगा बेसिक से कैसे करते हैं, फिर सेम इसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती थी, और फिर सबसे लास्ट में आपको दोबारा बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को हम पेन फ्री अप्रोच से भी कैसे सोल्व कर सकते थे। सबसे पहले हमें ध्यान देना है भी 16 से ही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 16 से ही 2/3% को हम लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 3 साल दे रखा है। तो इस 6 का हम क्या करेंगे, इस 6 का हम करेंगे क्यूब। इस 6 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें प्रिंसिपल कितना मिल जाएगा, प्रिंसिपल हमें मिल जाएगा 216। तो हमने मूलधन कितना मान लिया, अभी 216 है, 3 साल का समय है, तो हम क्या करेंगे, यहां से 3 डंडे इस तरीके से खींच लेंगे। पहला साल, दूसरा साल, और यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों हम, तीसरा साल। 216 का हमें क्या निकालना है, भी पहले साल 1/6 निकालना है। तो 216 को अगर 6 से भाग करोगे तो आंसर कितना आएगा, भी यहाँ पे आएगा 36 आएगा। देखिए, डायरेक्ट चीजें ध्यान रखनी है। प्रिंसिपल तो होता है, वो होता है हमेशा आर की क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होगा भी 216। पहले साल जो आंसर मिलेगा वो स्क्वायर में मिलेगा, यानी 6 का स्क्वायर कितना होगा भी 36, क्योंकि 216 को जब हम 6 से भाग करेंगे तो आंसर 36 आएगा। दूसरे साल भी इसका 1/6 निकालेंगे तो आंसर कितना होगा भी 36। तीसरे साल भी इसका 1/6 निकालेंगे तो आंसर कितना होगा भी 36, तो हमें मिलेगा। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरे साल जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपको पता है सीआई में क्या होता है कि पहले साल के ऊपर भी हम क्या लेते हैं, ब्याज लेते हैं। तो इस 36 के ऊपर हम 1/6 कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। तो 2 साल का पूरा पूरा ब्याज निकल चुका है। अब 3 साल का ब्याज निकालना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। तो तीसरे साल पे जब हम आएंगे तो हमने देखा भी इस 36 का भी हमें क्या निकालना है, इस 36 का भी हमें 1/6 निकालना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 6। इस 36 का भी हम 1/6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और इस 6 का 1/6 निकालेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं यहां से आपसे पूछना चाहूं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज आपको पता है हर साल क्या लगता है, सेम लगता है 36, 36 और 36। कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आप लोगों का 108 हो गया। अगर सीआई अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि सीआई आप लोगों का क्या होगा, तो आपने बोला सर ये 108 तो होगा ही होगा, प्लस ये 18 ये और एक 19 ये। अगर 19 अगर मैं इसमें जोड़ दूं, 8 और 7 कितना हो गया भाई 17, एक कैरी यहाँ पे चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 127। 108 तो आप लोगों का क्या हो गया बच्चों, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट। 127 आप लोगों का क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना चाहूं तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया हमारा यहाँ से बच्चों कितने का, 19 रुपए का। यहाँ से हमारा क्या आ गया, अंतर यहाँ से आ गया। लेकिन जो हमें डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 57 रुपए दे रखा है। तो हम क्या देखेंगे, 19 किसके बराबर है, 19 बराबर है 57 के, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 3। तो हमें निकालना है भी प्रिंसिपल कितना होगा। तो 216 को जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो 200 का 3 गुणा कितना हो गया बच्चों 600, 16 का 3 गुणा कितना हो गया भाई 48। तो आंसर हो गया मेरा 648, मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हो गया बच्चों एक बेसिक तरीका जो हमें पता होना चाहिए कि भी क्वेश्चनों को बेसिक तरीके से कैसे किया जाता है। लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना है। ये सिर्फ तब तक सही है जब तक आप चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है वो चीजें अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे हेडिंग डालनी है आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक के नाम से, और शॉर्ट ट्रिक क्या है वो अब आप लोगों को यहाँ पे देखना है। देखिए, ये जो आप यहाँ पे लिखना है आपको प्रिंसिपल, नीचे आएगा आप लोगों का डिफरेंस। प्रिंसिपल किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल आपको पता है हमेशा ही किसके बराबर होता है, भी आर की क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, और डिफरेंस जो बराबर होगा वो होगा आपका 3r+1 के बराबर होगा। देखिए, ये ट्रिक आई कहां से, ये ट्रिक आई है आपकी पाई चार्ट से। ठीक है, पाई चार्ट से कैसे आई है, देखिए प्रिंसिपल कैसे आया, आर की क्यूब आपको पता है जब भी आप कोई भी दर सॉल्व करते हो तो वो क्या आती है 1/r
आर की फॉर्म में आती है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आप क्या करते हो भी, आर की क्या करते हो, क्यूब करते हो। फिर पहले साल क्या करोगे, पहले साल स्क्वायर करोगे, दूसरे साल भी स्क्वायर करोगे, तीसरे साल भी स्क्वायर करोगे। फिर आप क्या करोगे भी, दोबारा यहाँ पे आर लिखोगे, फिर यहाँ आर लिखोगे, फिर यहाँ आर लिखोगे, फिर यहाँ पे 1 लिखोगे। अगर आप सी आई एस आई का डिफरेंस देखते हो तो सी आई एस आई का डिफरेंस क्या आ रहा है भाई, 3r + 1 आ रहा है। और प्रिंसिपल क्या आ रहा है भाई, प्रिंसिपल आ रहा है आपका आर की क्यूब आ रहा है। तो ये आता है आप लोगों का ट्री बेस मेथड से। तो इन चीजों को हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, अगले बार से हम लोग ट्री मेथड यूज नहीं करेंगे। अब आप लोगों को ये देखना है भी वैल्यू आपको क्या क्या गिवन दे रखी है। आपने क्या देखा, डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है 57। तो P की वैल्यू आपको निकालनी है, डिफरेंस आपका कितना हो गया अभी 57 हो गया। R की वैल्यू कैसे पता लगेगा, R की वैल्यू सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद 16 सही 2/3% को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा होगा हमारा 1/6। ये जो 6 है ये हमारी किसकी वैल्यू है भी, R की वैल्यू है। 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब करते ही आंसर कितना मिलेगा भी 216। R की वैल्यू कितनी है 6, तो 3 गुणा में 6 कितना हो गया भी 18, 18 जमा में 1 कितना हो गया 19। इस 19 को अगर मैं इससे काटता हूं तो कितना पे कटेगा 3 पे। तो P की गुणा 216 की गुणा अगर 3 के साथ करता हूं तो आंसर कितना हो जाएगा 648। मेरा यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये हो गई आप लोग की एक सेकेंड ट्रिक, जो कि आप लोग की हो गई एक शॉर्टकट। ठीक है, तो इस तरीके ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। जब भी 3 साल का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए डिफरेंस का, तो P बाय डिफरेंस, P किसके बराबर होता है भी R की क्यूब, डिफरेंस किसके बराबर होगा 3r + 1 के बराबर होगा। ठीक है, तीसरा तरीका जो इसका हो सकता था वो था डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट हम देखते। आपको पता है भी प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल में कितना समय दे रखा है 3 साल दे रखा है, यानी जो आंसर होगा वो हमारा 216 आएगा। 216 का मतलब भी 216 आपका आंसर किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है। और आपको भी पता है तो 200 आपको देखना भी 9 से डिवाइड होने वाले आंसर कौन से, तो आपने देखा एक 720 है, एक 648 है। लेकिन आपने देखा यहाँ पे लास्ट में क्या मिल रहा है भी 0 मिल रहा है। आपने क्या देखा 216 में लास्ट में क्या मिल रहा है भी 6 मिल रहा है, यहाँ पे भी क्या मिल रहा है भी 7 मिल रहा है। यानी इवन नंबर की गुणा जब हम 5 के साथ करते हैं तो जाके हमें आखिरी में क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो 0 तो आपका यहाँ पे बन ही नहीं पाएगा। 0 कब बनता है, जब 2 की गुणा हम 5 के साथ करते हैं, और 5 आपको कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब लास्ट में तो 0 आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट आंसर हो गया 648 आंसर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड से सोल्व करेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमेशा टाइम लगता है, क्योंकि वहां पे बेसिक भी बताना पड़ता है। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आएगा, किसी धनराशि पर 3 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 186 दे रखा है। और जो ब्याज दर आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है बच्चों, 10% दे रखी है। तो धनराशि आपको बतानी है। देखिए 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। समय 3 साल है तो 10 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो जो हमारा प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल कितना होगा बच्चों, प्रिंसिपल आएगा हमारा 1000। यानी आंसर मेरा वही होगा जो 1000 से भाग हो जाएगा। मैंने देखा 1000 से भाग होने के लिए कितने जीरो चाहिए, 3 जीरो। यहाँ कितने, दो जीरो हैं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 3 जीरो मेरे को यहाँ दिख रहे हैं, इसका मतलब 6000 मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक तरीके से करना चाहते हो तो आपको पता है पहले क्या लिखना है, प्रिंसिपल, नीचे क्या आएगा डिफरेंस। प्रिंसिपल किसके बराबर होता है भी, आर की क्यूब के बराबर। डिफरेंस किसके बराबर होता है, 3r + 1 के बराबर होता है। अब आपको पता लग गया कि भाई 10% को क्या लिख सकते हैं, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, यानी r की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। डिफरेंस कितना दे रखा है 186, तो प्रिंसिपल आपने यहां लिखा, डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो गई 186। 10 का क्यूब करोगे तो आंसर कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 1000। 10 की गुणा 3 के साथ करोगे 30, 30 जमा में 1 कितना होगा भाई 31। 31 को अगर मैं इस 186 से काटता हूं तो कितने पे कटेगा भाई, 6 पे कटेगा। 6 की गुणा अगर 1000 के साथ करूंगा तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा एक दूसरे तरीके से, यानी शॉर्ट ट्रिक से। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखना चाहते तो आप देखते भाई आंसर मेरा वही होगा जो 1000 से भाग हो सकता है। 1000 से भाग होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था ऑप्शन डी। तो वही आपका यहाँ से डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, 3 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 1701, और ब्याज दर जो आपको दे रखी है वो 15% दे रखी है। तो वह धनराशि क्या होगी, ये अब आप लोगों को बताना है। तो आपने क्या देखा, 15% का मतलब इसको लिख सकते हो आप 3/20 लिख सकते हो।
20 का क्यूब करोगे तो आंसर कितना आएगा भी 8000, यानी आंसर मेरा वही होगा जो 8 से भाग हो सकता है, यानी 20,000 और 22,000 तो कट गए। या तो ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा या ऑप्शन डी आंसर होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आप लोगों को मिल रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक तरीके से सोल्व करेंगे। अब आपने क्या देखा भी आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20/3 हो जाएगी। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, ऊपर जो वैल्यू मिलती थी आपको 1 मिलती थी, इसलिए हम आर की वैल्यू सीधा क्या लिख लेते थे, 20 लिखते थे, क्योंकि 20 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपको उतना ही मिलता था। तो आर की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी होगी भी 20/3 हो गई। अब आपको लिखना है भी प्रिंसिपल आपको निकालना है। डिफरेंस आपको कितना दे रखा है भी 1701 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसका क्यूब करना है भी। इसकी क्यूब अगर आप लोग करते हो तो ये कितना आएगा भी, ये आएगा 8000, नीचे कितना आ जाएगा भी 27 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों को 8000 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। नीचे हम क्या लिखते हैं 3r+1 लिखते हैं। तो आपने क्या देखा 3r+1 में आर की वैल्यू कितनी है, अभी आर की वैल्यू है 20/3 + 1, 3 से 3 कट जाएगा तो 16 के आंसर कितना आ रहा है, अभी 16 के आंसर आ रहा है हमारा 21। गुणा में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भी 21 यहाँ से हम लोग लिखने वाले हैं। अब आप लोगों को एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है बच्चों, वो क्या ध्यान रखनी है, अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करना है। सोल्व कैसे करोगे आप लोग, पी ऊपर क्या हो जाएगा भी, ये हो जाएगा आप लोगों को 8000 गुणा में 1701 डिवाइड में हो जाएगा 27 गुणा में 21 हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इसे सबसे पहले आपको सोल्व करना है भी 3 से सोल्व करो। 3 से काटो या 9 से काटो और आंसर मुझे इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ भी आंसर इसका क्या आ सकता है। ठीक है, 32,000 आएगा या 24,000 आएगा, ये आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आंसर इसका क्या हो सकता है। ठीक है, 36 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब जो आप लोगों को दे रखा है बच्चों, यहाँ पे 3 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 27.27 दे रखा है। और जो ब्याज दर आपको दे रखी है 3% दे रखी है, तो वह धनराशि क्या होगी ये अब आप लोगों को बताना है। अब यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो 3% को अगर मैं लिखता हूं, 3% को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो वैल्यू कितनी आ रही है, 3/100 आ रही है। तो आर की वैल्यू यहां से हमें क्या मिल रही है, आर की वैल्यू मिल रही है हमें 100/3 मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे है ना कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो सकती है, फिर भी हम लोग इस तरीके से सोल्व करके देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी कैसे सोल्व कर सकते हैं। फिर आपने क्या देखा, प्रिंसिपल आपको निकालना है। डिफरेंस कितना दे रखा है, 27.27 आप लोगों को दे रखा है। इसका क्यूब करो भी, इसका मतलब 100 गुणा में 100 गुणा में 100 ये करना पड़ेगा, क्योंकि 100 की क्यूब निकालने के लिए क्या करेगा, 100 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या करोगे, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 करोगे। फिर आपको पता है आपको वैल्यू निकालनी 3r+1 की। आर की वैल्यू कितनी है अभी, 3 गुणा में 100/3 गुणा में प्लस में 1, 3 से 3 कट जाएगा तो 3r+1 की वैल्यू सोल्व होगी, कितनी आ रही है 101 यहाँ से आ रही है। 3 गुणा में 3 गुणा में 3 करोगे तो यहाँ से आंसर कितना होगा भी 27 हो गया। इस पॉइंट को यहाँ से अगर आप लोगों को हटाना है तो आपको पता है अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो मैं दोबारा बताता हूँ, ये 27 हो गया। अभी इस 27 को अगर आप लोग इससे काटते हो तो कितने पे कटेगा भी 101 से कटेगा। ये 27 उधर जाएगा भी, क्योंकि आपको पता है भी कितना आंसर है, पॉइंट के बाद आंसर है, तो ये आंसर आ रहा होगा आपका 1.01 आ रहा होगा। अब आपकी पी की वैल्यू जो आपको मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 100 गुणा में 100 इंटू में 1001 डिवाइड बाय क्या भी 101। आपने क्या देखा भाई इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, 2 जीरो आप लोग के कट जाएंगे। ठीक है, फिर अगर आप इस 101 को अगर इससे काटते हो तो कितने पे कटेगा, ये 1 पे कटेगा। फिर आप लोगों का जो आंसर आ रहा होगा, आंसर कितना आ रहा होगा अभी 10,000 आप लोगों का यहाँ से आंसर आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 बार गुणा किया था तो 100 कट जाएगा, 100 यहाँ पे आप लोगों का रह जाएगा, तो जीरो कितने आएंगे, 4 जीरो आप लोगों के आएंगे, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से 10,000 हो जाएगा। लेकिन देखिए जब भी आप लोगों की आर की वैल्यू इस तरीके से आप लोगों को मिल रही है तो आप लोग इस तरीके से सोल्व करने की बजाय एक नया तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं, उस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब भी आप लोगों को जो दर है वो 3%, 4%, 5%, 10% से कम दे रखी हो तो उस केस में जो आप लोगों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा इस तरीके से निकलेगा, 3r डॉट यहाँ पे क्या लिखना है 3r², फिर यहाँ पे क्या लिखना है अभी, यहाँ लिखना है आपको r की क्यूब। ठीक है,
यानी यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो 1 2 3 4 नंबर आएंगे पॉइंट के बाद। अब आपने देखा भी आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है आप लोगों की 3, तो 3 गुणा में 3 करोगे तो आंसर कितना हो गया भी 9 हो गया। आर का स्क्वायर किया तो कितना हो गया भी 3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 9, 9 की गुणा 3 के साथ करोगे तो आंसर कितना हो गया भी 27, 3 का क्यूब करोगे तो आंसर कितना हो गया भी 27। तो आपने देखा ये हो गया आप लोगों का क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 3 गुणा में 3 करोगे तो कितना हो गया भी 9 हो गया। तो सीआई और एसआई के बीच में जो डिफरेंस आया, सीआई और एसआई के बीच का जो डिफरेंस वो कितना आ रहा है भी, वो आ रहा है बच्चों आपको 0.27 आप लोगों का यहाँ से क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोगों को जो प्रतिशत है वो 10 से कम दे रखी हो, 3%, 4%, 5%, इस तरीके से अगर आपको लोगों का आंसर दे रखा है तो आप लोगों को हमेशा ये फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। 3r का स्क्वायर फिर आपको r की क्यूब करने। एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि पॉइंट के बाद आप लोगों की जो डिजिट आएंगी वो कितनी आएंगी, 4 डिजिट में आप लोगों का आंसर होना चाहिए। तो यहाँ से हमें एक बात क्या पता लगी कि सीआई और एसआई का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है अभी 0.27 आ रहा है। सीआई और एसआई का जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.27 आ रहा है। तो आपने क्या देखा 0.27 जो है और 27 ये किसके बराबर दे रखा है 27.27 के बराबर दे रखा है। तो यहां से आपने क्या किया इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे कितने जीरो लगाए 4 जीरो, इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे कितने जीरो लगाए भी 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। इसको अगर आप लोग इससे काटोगे तो कितने पे कटेगा 1 पे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है भी आप लोग की 100 आ रही है। और प्रिंसिपल आप हमेशा कितना मानते हो कि प्रिंसिपल हमेशा 100 मानते हो, 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की 10,000 आंसर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है कि कई बच्चों को ये तरीका नहीं समझ में आया, अगले क्वेश्चन में ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए कैसे होंगी वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान कैसे देना है। अब आपने क्या देखा भी क्या दे रखा है 4% दे रखा, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा भी 3r.3, फिर आपको क्या करना है यहाँ पे r था यहाँ पे क्या करना है सिंपली r का स्क्वायर करना है, फिर यहाँ पे क्या करना है भी r की क्यूब करनी है। देखिए भी r की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 गुणा में 3 कितना हो गया ये हो गया आप लोगों का 12, 4 का स्क्वायर किया कितना हो गया बच्चों 16, 16 की गुणा 3 के साथ करोगे तो आंसर कितना हो गया भी 48 हो गया। 4 की क्यूब किया तो आंसर कितना हो गया भी 64 हो गया। तो जो आपका जो डिफरेंस आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा भी 0.4864 आप लोगों का यहाँ से डिफरेंस आ रहा होगा। तो आपने देखा 0.4864 जो है वो आपका किसके बराबर है, वो बराबर है 3.04 के बराबर है यहाँ से। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या देखा भी ये पॉइंट को अगर आप लोगों को यहाँ से हटाना है तो आप लोग क्या करेंगे नीचे क्या करेंगे 4 जीरो लगा देंगे, इस पॉइंट को यहाँ से हटाना है तो नीचे कितने जीरो लगाओगे 2 जीरो लगाओगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो आप लोगों के यहाँ से कट जाएंगे। अगर अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, अगर इस 304 को अगर इससे काटना चाहो तो आपने देखा ये इससे कितने पे कट रहा है भी ये इससे 16 पे कट रहा है। तो आपने क्या देखा 16 किसके बराबर हो गया, 16 बराबर हो गया आपका किसके 100 के बराबर हो गया। अगर आप लोग यहाँ से इसे 4 से काटते हो तो 4 से ये कटेगा, ये कितने पे कटेगा भी 25 पे। तो यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 25/4 आ रही है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25/4 है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी 100 गुणा में 25/4 कर दोगे, इस 4 को इस 100 से काटोगे तो कितने पे कटेगा 25 पे। तो आंसर जो आ रहा होगा आपका 25 का स्क्वायर आ रहा होगा, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 आंसर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग इस तरीके से सोल्व कर सकते थे। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप एक दूसरे तरीके से सोल्व करना चाहते, ये तो हो गया आप लोगों का ये तरीका। अगर आप लोग बोल रहे हो कि सर जो हमने पहला मेथड सीखा था अगर उससे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहे तो कैसे करेंगे, देखिए भाई 4% को क्या लिख सकते हैं 4% को हम लिख सकते हैं 4/100। अगर इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ रहा होगा 1/25, यानी प्रिंसिपल की जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या आ रही होगी 25 का क्यूब कितना हो गया 25 गुणा में 25 गुणा में 25। ठीक है, तो आपको ने देखा भी प्रिंसिपल निकालना, डिफरेंस आपको कितना दे रखा है 3.04 दे रखा है। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होगी 25 गुणा में 25 गुणा में 25। 3r+1 की वैल्यू कितनी होगी भी 3r+1 की वैल्यू होगी, r की वैल्यू कितनी है 25, तो 75 + 1 कितना हो गया भी 76 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। अब आपने क्या देखा भी इस जीरो को यहाँ से हटाना है आप लोगों को, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे प्रिंसिपल 25 गुणा में 25 गुणा में 25 डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा 76 इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा
4, 2 जीरो हटाने हैं तो यहाँ पे नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब आपने क्या देखा, ये 25 इससे कितने पे कटेगा, 4 पे कटेगा। इस 76 को अगर इससे अगर आप लोग काटते हो तो कितने पे कटेगा, ये 4 पे कटेगा। 4 से 4 कट जाएगा, 25 गुणा में 25 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन में समय आप लोगों को ज्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे बेटर यही होगा, जब भी जो आपको परसेंटेज जो है अगर वो 10% से कम दे रखी हो, जैसे 3%, 4%, 6%, 7%, तो हमेशा ही जो आपको फॉर्मूला यूज करना है 3 साल के लिए, वो यूज करना है भी 3r का स्क्वायर फिर r की क्यूब आप लोगों को यहाँ पे करना है। और जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर आ सकते हैं आप लोगों के, 4 नंबर आते जाएंगे और फिर आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए 38 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आप लोगों को, चक्रवर्ती ब्याज जो आप लोगों को जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4320 आप लोगों का दे रखा है। 3 सालों का जो आप लोगों का साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है आपको, 380 दे रखा है। ये जो वैल्यू आप लोगों को दे रखी है ये दे रखी है आपको प्रिंसिपल की। अब आपको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है यहाँ से, ठीक है। ये चक्रवर्ती ब्याज नहीं है, ये है आप लोगों का प्रिंसिपल जो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए जो हमारा फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, प्रिंसिपल, नीचे हम क्या लिखते थे, डिफरेंस। प्रिंसिपल हमेशा ही किसके बराबर होता था, ये बराबर होता था आपकी r की क्यूब के। डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होता था, ये होता था आपका 3r+1 के बराबर होता था। 4320 ये क्या है भी, ये है आप लोगों का प्रिंसिपल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपने लिखा भी 4320, डिफरेंस की वैल्यू कितनी है भी, ये है आप लोग की 380। ये किसके बराबर हो जाएगा, r की क्यूब डिवाइड बाय 3r+1। आपने क्या देखा भी, 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा। अगर आप इसे 2 से काटते हो तो ये कितने पे कटेगा बच्चों, ये कटेगा 216 पे, ये कटेगा आपका 19 पे। आपने क्या देखा भी 216 किसका क्यूब होता है, तो आपने बोला सर ये क्यूब होता है 6 का। यानी r की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, r की वैल्यू मिल गई 6। r की वैल्यू का मतलब है ये वैल्यू हो गई आपकी 1/6। अगर आपको दर निकालने है तो गुणा में क्या करोगे 100, तो 100/6 अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ रहा होगा भी, 16 से ही 2/3% आप लोगों को आ रहा होगा। देखिए भी ये जो 19 है ये आपका 3r+1 की वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी पता लग गई 6। तो 3 गुणा में 6 कितना हो गया 18, 18 जमा में कितना हो गया 19। तो यहाँ से आपको r की वैल्यू कितनी पता लग गई भी 6। अगर r की वैल्यू 6 है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 100 करोगे तो आंसर आ रहा होगा आपका 16 से ही 2/3% आप लोगों का आंसर यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए यहाँ पे भी आपको करेक्शन करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा, प्रिंसिपल आएगा। प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, 5000 दे रखा है। 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 640। अब की बार हमें जो निकालना है वो निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कैसे निकलेगी भी, प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें, 5000 यहाँ से दे रखा है। डिफरेंस कितना आ गया भी 640। प्रिंसिपल हमेशा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपकी r की क्यूब के बराबर। ये इसके बराबर होता है भी, डिफरेंस ये होता है आपका 3r+1 के बराबर। आपने क्या देखा 0 से 0 कट जाएगा। अगर मैं इसे 2 से काटता हूं तो 2 से ये कितने पे कटेगा भी, ये कटेगा आप लोगों का 250 से, ये 2 से कटेगा ये आप लोगों का 32 से। अब मैं इसे दोबारा 2 से काटता हूं तो ये कितने पे कटेगा भी, ये कटेगा आपका 125 पे, ये कितने पे कटेगा, ये कटेगा 16 पे। तो आपने क्या देखा भी 125 किसका स्क्वायर क्यूब होता है, ये होता है आपका 5 का क्यूब। यानी r की वैल्यू आपको कितनी मिल गई भी, r की वैल्यू मिल गई आपको 1/5, ठीक है। r की वैल्यू कितनी मिल गई 5। 5 का मतलब यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, ये हो गया आप लोगों का 1/5। अब आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो गुणा में आप लोग क्या करोगे 100। तो यहाँ से आप लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है आप लोगों का 20% यहाँ से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि r की वैल्यू जो हम लोग लेते हैं वो हमेशा ये वाली लेते हैं, नीचे वाली, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी होगी 5, 3 गुणा में 5 कितना हो गया 15, 15 जमा में कितना हो गया 16, 16 आप लोगों का यहाँ से वेरीफाई हो रहा है। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, जो भी हमारी r की वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, गुणा में 100 करेंगे। r की वैल्यू कितनी थी 5, 5 की गुणा हम किसके साथ कर रहे हैं 100 के साथ। तो आंसर सॉल्व होके हमारा कितना आ गया भी 20% हमारा यहाँ से आंसर सॉल्व होके आ गया, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, जिसमें 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है
19:6 आप लोगों को दे रखा है, तो ब्याज दर आप लोगों को यहाँ पे ज्ञात करनी है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो शॉर्ट ट्रिक इसकी ये होगी, इस 6 को देखिए, मैं पहले इसका एक बेसिक ही बता देता हूँ। बेसिक क्या होगा, बेसिक क्या कहता है भाई, 19:6 आप लोगों को यहाँ से दे रखा है। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं भी 3 साल की बात होती है, तो 3 साल में जो वो जो पाई चार्ट बनता है हमारा ट्री मेथड, वो कैसे बनता है, आर की क्यूब, पहले साल क्या होता है आर स्क्वायर, दूसरे साल भी आर स्क्वायर, तीसरे साल भी आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे आर, फिर यहाँ पे आर, फिर यहाँ पे आर, फिर यहाँ पे क्या होता है भी 1 होता है। 3 साल का डिफरेंस तो कितना हो गया भी, 3 साल का डिफरेंस तो हो गया आप लोगों का 3r+1, 3r+1 हो गया आप लोगों का 3 साल के लिए। और 2 साल का डिफरेंस कितना होता है, सिंपल आर होता है। तो सेकंड ईयर के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो वो कितना हो गया भी आर हो गया। ये बात क्लियर है। तो इनका जो रेशियो आप लोगों को दे रखा है वो दे रखा है 3r+1 डिवाइड बाय आर, ये किसके बराबर दे रखा है 19:6 के बराबर। यानी आर की वैल्यू कितनी होगी भी 6 हो गई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, ये हो गया आप लोगों का 1/6 इंटू में 100 अगर आप लोग करोगे तो ये हो गया आपका 16.2/3% आप लोगों का क्या आ रहा है यहाँ से आंसर आ रहा है। तो एक बात आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट ही पता होनी चाहिए, सीआई और एसआई के बीच में, सीआई और एसआई के बीच में अगर हम बात करते हैं 2 साल की, तो डिफरेंस होगा हमेशा ही कितना भी आर होगा। अगर 3 साल की बात करते हैं, 3 साल की जो बात होती है वो होती है हमारी 3r+1 होती है। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में आपको लिखना है। अगर 2 साल की बात हो, 2 साल का सीआई और एसआई का अगर डिफरेंस पूछे तो वो हमेशा क्या होगा भी आर होगा। 3 साल का डिफरेंस की अगर बात करें सीआई और एसआई की, वो होता है हमेशा आपका 3r+1 होता है। ये बात क्लियर है। अब आपको पता है भी आर किसके बराबर दे रखा है, आर बराबर दे रखा है 6 के, 3r किसके बराबर दे रखा है 19 के। यानी आर की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 6 मिल गई। 6 का मतलब हो गया भी 1/r इंटू में 100। आर की वैल्यू 6 है, तो 6 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा होगा हमारा 16.2/3% हमारा यहाँ से आंसर सॉल्व होके आ रहा होगा। अब इसकी जो शॉर्ट ट्रिक हो सकती थी वो ये थी, आपको क्या देखना है भी ये जो आप लोगों को यहाँ पे जो 6 दिख रहा है ना, इसको डायरेक्टली हमेशा किससे डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, और वो आप लोगों का यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे आप लोग सबसे पहले ऐसे करना है, 19 को किससे डिवाइड करो भी, 6 से डिवाइड करो। यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा भी 1/6 आप लोगों का यहाँ से रिमाइंडर बच जाएगा। इस 1/6 को आप क्या करो 100 से गुणा कर दो, और वही आपका क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना। अब आप लोगों को यहाँ पे जो दे रखा है 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 3.64 दे रखा है, और 1 साल का जो ब्याज है उसका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 1 दे रखा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना। 3 साल में आपको पता है भी 3 साल में जो आप लोगों का जो ट्री मेथड होता है वो इस तरीके से काम करता है। पहले साल हम क्या लिखते हैं आर स्क्वायर, दूसरे साल भी आर स्क्वायर, तीसरे साल भी आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे आर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपको 3 साल और 1 साल का। तो 3 साल का जो आप लोगों का ब्याज बना, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज जो है वो कितना मिल रहा है 3.64। 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से कितना हो जाएगा 3r², ये कितना हो जाएगा +3r+1 हो जाएगा। और पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, पहले साल का ब्याज हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से r² हो जाएगा। ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है आपको 3.64 डिवाइड बाय 1। अगर इस पॉइंट को यहाँ से हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा भी 0 आ जाएगा। यानी आपको पता लग गया भी आर की वैल्यू, r² की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा होगा 100, यहाँ पे भी कितना आ रहा होगा 100 आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब 3r² की वैल्यू तो कितनी होगी भी 100 हो गई। तो यानी 64 जो वैल्यू मिली, ये 64 वैल्यू आपको किसकी मिल रही है भी, ये मिल रही है आपको 3r+1 की जो वैल्यू है वो कितनी है भी 64 है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, इस 64 को आपको 3 हिस्सों में बराबर हिस्सों में बांटना है। तो आपने देखा अगर r की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 20 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 60, तो 1 की वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी, 4 के बराबर हो जाएगी। तो ये हो गया आप लोगों का 4, r की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिलेगी भी 20। तो आपने क्या देखा, ये जो 20 है इस 100 का कितने प्रतिशत है, ये अब आप लोगों को यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप लोग, अब इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग।
आर की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है, यहाँ से आपको मिल रही है आर की वैल्यू 20 मिल रही है। तो ये 20 जो देखना है आपको, इसका कितना प्रतिशत आप लोगों को दे रखा है, 100 का कितना प्रतिशत है भी, अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो ये इसका आ रहा है भाई कितना, 20% यहाँ से आप लोगों का आंसर आ रहा है। ठीक है, 100 का 20 कितना होगा भी, 20% हो गया। तो आंसर आप लोगों का यहाँ से कितना होगा भी, 20% आप लोगों का आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, ये क्वेश्चन है ना, वैसे तो आप लोगों के सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन है, आप लोगों के सीईटी में नहीं आएंगे, फिर भी आप लोगों को डिफरेंस के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी पता होने चाहिए। 3 साल का जो डिफरेंस, 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा भी, 3r² प्लस 3r+1, और पहले साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा भी, वो होगा r²। ये आपको किसके बराबर दे रखा था, 364/1। पॉइंट को अगर हटाना है तो नीचे क्या आ जाएंगे, 2 जीरो आप लोग के आ जाएंगे। r² की वैल्यू कितनी मिलेगी भी, r² की वैल्यू मिलेगी 100। इसका मतलब 3r+1 की वैल्यू कितनी है भी, 64 है। इसका मतलब r की वैल्यू यहाँ से आप लोग यहाँ पे ऑप्शन से सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। ऑप्शन की अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू 20 रखता हूँ तो 1 की वैल्यू आपकी किसके बराबर आ रही है, 4 के बराबर आ रही है। तो अब आप लोगों को ये देखना है क्या ये जो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम आ रहा है हर बार। तो आपने क्या देखा, जो 20 है वो 100 का कितने प्रतिशत आ रहा है, तो आपने देखा ये आ रहा है आपका 20% आ रहा है। तो सेम इसी तरीके से जो 4 है वो 20 का कितने प्रतिशत होना चाहिए भी, 20% होना चाहिए। गुणा में 100 करोगे तो आपने यहाँ से देखा ये भी कितना आ रहा है भी, 20% आ रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी वो आपकी कितनी होगी बच्चों, 20% यहाँ से हो जाएगी। तो यही यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही था बच्चों। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए यार बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, भगवान आप लोगों को खुश रखे।